प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज आप लोगों के बीच पुनः मैं फिजिक्स का जो है 70 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। जो इससे पहले हम बायोलॉजी का 70 ऑब्जेक्टिव कराए हैं और आज हम जो है फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। जो भी आप लोग 5 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ये जो सवाल है मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन हम उठा कर लेकर के आए हैं और आप लोग को एकदम ये वीडियो अच्छा लगेगा। हम आज आप लोग के से टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपको कितना याद है और ये वायरल क्वेश्चन है, आपको 70 में कितना आपका अंक रहता है। ये आप एक बार एग्जाम में बैठने से पहले ये टेस्ट आप लोग देख करके ही जाएं एग्जाम में बैठने के लिए, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो ये उसका जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताते हैं, जो भी 5 फरवरी को आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, इसमें ये 100% वीवीआईपी क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का जो है ये आप लोग को समय दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग को सभी क्वेश्चन को बनाना है। ये जो भी वायरल क्वेश्चन चल रहा है आपके स्क्रीन पे, ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। चलिए हम सवाल को जो शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें बताया गया है कि 1 से 70 आपको प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें आपको मात्र 35 को ही सिलेक्ट करना है। चलिए पहला सवाल देखिए। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 बटा F13 का क्या होगा? तो ये आपको सवाल है, फिजिक्स है तो इसका भाई सवाल तो रहबे करेगा। तो सवाल है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 पर पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। तो ये आप लोग बताइए कि गोले पर आवेश कितना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 16 म्यू कूलम्ब। चलिए अगला सवाल देखिए। समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है। समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है कितना होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखिए। Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। x दूरी पर विभव कितना होता है? तो ये बताइए, KQ बटा x। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप पूरा टेस्ट दीजिए तब जाकर के आप लोग को समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला सवाल। एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो 400 भी इसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलिए अगला सवाल देखिए। सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव भी तक बढ़ाया जाए होगा? यहाँ पे बढ़ाया जाए लिखा है, बढ़ाया जाए। तो बताइए कितना होगा? तो ये आप लोग याद कर लीजिए, 1/2 CV²। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव भी तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, नई बूंद का विभव होगा। तो ये बताइए, नई बूंद का जो विभव होगा क्या होगा? तो V गुना N पर पावर 2/3 होगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 पर पावर 5 V/m का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 म्यू कूलम्ब है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल है। इसका हो जाएगा 0.005 N, यानी कि इसका राइट आंसर सी के साथ जाएंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। राइट आंसर सॉरी इसका बी हो जाएगा, यहाँ पे मिस हो गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चुंबकीय क्षेत्र B' में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। इसका बल आघूर्ण का मान कितना होता है? तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। समय नहीं है, जल्दी जल्दी टेस्ट दीजिए क्योंकि आप लोग का 5 फरवरी से एग्जाम होने के लिए जा रहा है, इसीलिए हम ज्यादा स्पीड में बता रहे हैं और आप लोग भी स्पीड में दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र मान घटने से सुई का कंकड़ बढ़ता है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? तो ये हो जाएगा अवरक्त किरणों का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं बिताइए, आप लोग सवाल पे ज्यादा फोकस कीजिए। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई' सदिश x अक्ष के अनुदिश तथा H' में सदिश Z अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति की दिशा होगी।
ये बताइए तरंग की जो गति की दिशा होगी किस ओर होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाई अक्ष के अनुदिश। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया, ये आप लोग पढ़े हैं, तो मार्कोनी जी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी के साथ जाएंगे। चलिए सी के साथ जाएंगे, मार्कोनी ने किया था, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। आप लोग 10वां से ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है जब किरण मुड़ती है, तो अपवर्तन होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है, बताइए किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, पूर्ण परावर्तन से। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक उभयोतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 मीटर है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 20 cm ही राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 मीटर है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा, ये बताइए किसके समान व्यवहार करेगा। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, हो जाएगा अभिसारी लेंस। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 cm, -30 cm और 60 cm है, एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन का फोकस दूरी है, तो बताइए इस संयोजन का फोकस दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा 30 cm। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 cm और 2 cm हो तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी, तो बताइए कितना होगा इसका आवर्धन क्षमता, आप लोग बताइए। 10 cm, 10 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, ये आप लोग 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। चलिए अगला सवाल, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अपना जो रेटिना पे, अपना मानव लोग को रेटिना पे जो ये बनता है प्रतिबिंब, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं, तो इसका लाल हो जाएगा। चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बैगनी रंग के लिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में, तो ये आप लोग बताइए, इसका हो जाएगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से। राइट आंसर इसका सी के साथ जाएंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट देखिए, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कीजिए उस बच्चे के पास जो भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है, तो बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग, ये हो जाएगा समतल। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके, ये बताइए, कालांतर नियत है, इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, रचनात्मक सवाल देखिए, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए, तो ये बताइए आप लोग क्या है, शून्य होना चाहिए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी कितनी है, तो बताइए ये किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता, इसका राइट आंसर हम सी के साथ जाएंगे, 2n + 1 × लैम्डा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, फ्रेजनेल दूरी ZF का मान होता है,
जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। ये आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा लैम्डा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है। तो ये आप लोग को बताए हैं, आवेश के संरक्षता का सिद्धांत, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बताइए कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो ये आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध मापने में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एक तार में एक म्यू ए धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो ये तो भाई आसान सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का निक्रोम होता है। चलिए अगला सवाल, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए EV/2, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें स्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों विक्षेपित होगा। ये हो जाएगा कौन और विक्षेपित, बाईं ओर हो जाएगा, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है, 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि आप लोग बताइए क्योंकि, तो ये हो जाएगा भंवर धारा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी धारावाही सवाल देखिए, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा तथा धारा प्रवाहित धारा के समानुपातिकता में संबंध होता है। तो ये बताइए, यू म्यू आई स्क्वायर, यू समानुपाती आई स्क्वायर, मिस हो गया, यू समानुपाती आई स्क्वायर। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 mH है, यदि इस कुंडली में 2A की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो ये आप लोग बताइए कितना होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है, तो बताइए कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/√2, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, L'(R) सपरिपथ की प्रतिबाधा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 πt धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60/√2, ये हो जाएगा 60/√2, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो बताइए, ये तो डायनेमो के साथ जाएंगे भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यही बदलता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है, तो ये बताइए इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, सी राइट आंसर इसका। अगला सवाल देखिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः PT और PA है तो शक्ति गुणांक क्या है। तो इसका शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, PT/PA, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E = ε0 sin WT के शिखर मान 10 V तथा 50 Hz है, समय T = 1/600 सेकेंड तत्कालिक विद्युत वाहक बल है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पांच भी हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो ये आई साइन फाई या थीटा उसको कह सकते हैं होगा। चलिए अगला सवाल, व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, 10 MHz हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, UHF परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर व्योम तरंगे हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला सवाल, दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, सोडियम, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्लांक स्थिरांक की विमा है, प्लांक स्थिरांक की विमा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। चलिए अगला इसका जवाब दीजिए, -1/2 हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, बताइए। तो आप लोग इसका राइट आंसर बीटा किरणें हो जाएगा। अगला सवाल, नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। तो बताइए, नाभिकीय संलयन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संलयन। चलिए अगला सवाल, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है, ये आप लोग को बहुत बार पढ़ाए हैं, ये आप लोग को कमेंट में बताना है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है, बताइए। E = mc², सी सही जवाब। अगला सवाल, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा। ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में। चलिए ये बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो तो वो इस टेस्ट को पूरा कर सके। चलिए अगला, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 88 × 38 SR परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये आप लोग बताइए, इसका हो जाएगा 38, 50, 38, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक P-N जंक्शन में होते हैं 2 अर्धचालक जंक्शन। चलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है। ये बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डिस्टकारी, ए हो जाएगा। अगला सवाल, यदि एक पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति है, तो बताइए निर्गम आवृत्ति क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज, राइट आंसर सी। अगला सवाल, NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अब मात्र यहाँ से आपको 5 और बचा है ऑब्जेक्टिव, जो कि पूरा क्लियर कर लीजिए। आप लोग का 70 में कितना आया होगा ये भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। द्विआधारी संख्या 0110 और 0101 का योगफल होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र B' और चुंबकन M' के बीच संबंध है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, चुंबकीय नमन का मान 0 होता है। अरे भाई होता है, होना चाहिए, हाता है, क्या है, होता है, मिस हो गया है यहाँ पे। चुंबकीय नमन का मान 0 होता है चुंबकीय अक्ष पर। चलिए अगला सवाल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर उसको कहते हैं या डैश कहते हैं में द्विध्रुव आघूर्ण M के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा -mb, राइट आंसर बी। लास्ट सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए आप लोग बताइए 70 में कितना आप लोग का सही